नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की। और इसमें भी खास तौर पर हम ये जानेंगे कि 2026 में राजस्थान के वो कौन से सितारे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो इस साल राजस्थान की 3 कमाल की शख्सियतों को पद्मश्री से नवाजा गया है। ये वो लोग हैं जो आप जानते हैं लाइमलाइट से दूर रहते हैं और चुपचाप हमारी संस्कृति और समाज को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए एक एक कर इनकी कहानियों में उतरते हैं। वैसे तो इस बार कुल 5 लोग हैं जिनका नाता राजस्थान से रहा है, जैसे जयपुर के पीयूष पांडे जी जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, और हनुमानगढ़ की बेटी और हमारे हॉकी की शानदार गोलकीपर सविता पूनिया को पद्मश्री मिला। लेकिन आज हम खास तौर पर उन 3 लोगों पर ध्यान देंगे जिन्हें राजस्थान में किए गए उनके काम के लिए ये सम्मान मिला है। तो हुआ ये कि 25 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इन सम्मानों की आधिकारिक घोषणा की। और देखिए, ये पुरस्कार सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये तो पूरे देश की तरफ से एक शुक्रिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ ऐसा किया है जो बाकियों के लिए एक मिसाल बन गया हो। चलिए शुरुआत करते हैं कला के उन रखवालों से जिन्होंने राजस्थान की सदियों पुरानी कलात्मक पहचान को आज भी जिंदा रखा हुआ है। और इसमें हमारा पहला नाम है गफरुद्दीन मेवाती जोगी जी का। अलवर के रहने वाले जोगी जी एक ऐसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो लगभग खत्म ही होने वाली थी। आप जरा सोचकर देखिए, इन्हें महाभारत की लोक गायन शैली के 2500 से भी ज्यादा दोहे मुंह जुबानी याद है। ये तो किसी चलती फिरती लाइब्रेरी जैसा है। मतलब पीढ़ियों की पूरी विरासत अपने जहन में सहेज कर रखी है इन्होंने। और यही वो बात है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। वो पांडुन का कड़ा, यानी मेवाती भाषा में महाभारत का लोक गायन, इस कला के आखिरी जीवित कलाकार हैं। तो समझिए, उन्हें यह सम्मान देना सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी कला को बचाने की कोशिश है। अब यहां से हम चलते हैं जैसलमेर के मूलसागर। यहां हमारी मुलाकात होती है कला के दूसरे संरक्षक तगाराम भील जी से। लोग इन्हें प्यार से अलगोजा का जादूगर भी कहते हैं। सोचिए, आधी सदी से भी ज्यादा का वक्त, पिछले 55 सालों से तगाराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी राजस्थान के लोक संगीत को एक अलग ही मुकाम पर ले जाने में लगा दी है। ये सिर्फ कलाकारी नहीं, ये तो तपस्या है, साधना है। और वो बजाते क्या हैं? अलगोजा। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, एक तरह का सुशिर वाद्य। जब तगाराम जी इसे बजाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक साज नहीं बज रहा, बल्कि राजस्थान की मिट्टी की कोई कहानी सुना रहा है। कला की ही तरह लोगों की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो अब मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के नाम कर दी। ये हैं श्री गंगानगर के स्वामी महादेव जी महाराज। सामाजिक कार्यों में इनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के चुपचाप सेवा का एक नया मतलब ही लिख दिया है। उन्होंने अपना जीवन उन लोगों को दिया जिन्हें शायद समाज में सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने देख ना पाने वालों के लिए श्री जगदम्बा अंध विद्यालय खोला, जो सुन बोल नहीं सकते उनके लिए संस्थान बनाए, और दिव्यांगों को सहारा देने के लिए भी संस्थान खड़े किए। तो इन सब कहानियों से हमें क्या समझ आता है? ये पुरस्कार सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कामयाबी का जश्न नहीं है, ये उस विरासत को सलाम करते हैं जिसे ये लोग संभाले हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इन तीनों नायकों की कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। एक तरफ खत्म होती कला को बचाने का जुनून, दूसरी तरफ लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की साधना, और तीसरी तरफ बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा। ये तीनों ही तो वो धागे हैं जो हमारी संस्कृति और समाज को मजबूती से बांधे हुए हैं। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारे असली हीरो वो नहीं है जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारी जड़ों को सींच रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति और इंसानियत का ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहे? शायद हमें अपने आसपास ऐसे और नायकों को ढूंढने और पहचानने की जरूरत है।